कोई असुता नहीं है, इसीलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार का लोक संग्रहण को देखते हुए तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह जिसको प्रमाणित मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। ये पाठ मुझको तीनों लोगों में श्री कर्म शेष मैं प्राप्त वस्तु प्राप्त करूँ, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ, क्योंकि हम लालच से नहीं होता हमारे ही मैं ही कर्म करता हूँ, सब लोग इसलिए मैं ही बड़े सूत्रों के हेतु बनकर प्रजा का नष्ट होने वाला सुन बजाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानी की बुद्धि में ज्ञानी भेद भाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा करके जानता है वह ज्ञानी पुरुष समझ के इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्म मुझमें अर्पण करके कर्म फल की इच्छा छोड़कर संग्राम करें। जो पुरुषार्थ मेरे वचनों पर दो दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस पर दो दृष्टि करते हुए उसको ग्रहण नहीं करते हैं, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ मानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से